दोस्तों, एडवांस एक्सेल वीडियो सीरीज में आज हम एक्सेल सेल रेफरेंस और फार्मूला रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यह सेल रेफरेंस या फार्मूला रेफरेंस जब तक हम एक्सेल पे वर्क करेंगे, ये टॉपिक हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हर टॉपिक में ये एंट्री होगा, इसका हर टॉपिक में ये घुस जाता है। इस वजह से सेल रेफरेंस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी के लिए जो हमारा सेल रेफरेंस है, अभी हम इसके 3 काइंड्स पढ़ेंगे। आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम इसके और भी प्रकार देखेंगे। अभी जो हम देखने वाले हैं वो रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस के बारे में देखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे, हो सकता है अगले वीडियो में बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में, और उसके बाद आने वाले वीडियो में बात करेंगे मिक्स रेफरेंस के बारे में। तो चलिए पहले हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में सीखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा रिलेटिव रेफरेंस। इसका एक डिफिनीशन मैं आप लोग को पहले एक बार समझाता हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल लूँगा, अगेन समझाऊँगा। अंडरस्टैंड? Relative reference when we copy the formula from one cell to other cell, its change or row or column। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो फार्मूला चेंज हो जाता है। इसका मतलब अभी 1-2 मिनट बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ ए टाइप किया और यहाँ बी टाइप किया। एक्सेल के वर्कशीट में जब हम कभी आते हैं और अपने कर्सर को ऐसे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स बनता है। ये क्या है? इसे कहते हैं सेल। ये पीछे कुछ वीडियो में मैं बताया हूँ जब हम एक्सेल यूजर इंटरफेस की बातें कर रहे थे। ये हुआ सेल। अब इस सेल का कोई एड्रेस होगा। उस समय हम बातें किए थे इस सेल एड्रेस के बारे में। देखिए, ये जो नेम बॉक्स है ना, इसमें इसका एड्रेस दिखाई देता है। ये I8 मतलब अगर ये ए है ना, अगर मुझे इस ए को खोजना है तो मैं इसके एड्रेस को खोजूंगा। जैसे आपको अगर मुझे खोजना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? मेरे घर जाएंगे। मान लीजिए मैं घूमते घूमते यहाँ आ गया। अब मुझे अपने घर जाना है, जैसे मुझे ए के घर जाना है तो मैं ए के एड्रेस को खोजूंगा। तो यहाँ ए के एड्रेस क्या है? E9। तो मैं इसके नेम बॉक्स में आऊँगा और E9 ऐसे लिखूंगा और एंटर मारूंगा। आ गया ना ए पे? तो ये होता है सेल एड्रेस E9। ऐसे बी का भी एड्रेस होगा G10। तो अभी क्या क्लियर हुआ? सेल और सेल एड्रेस क्लियर हुआ। और जब देखिए अगेन फार्मूला को पढ़ते हैं। व्हेन वी कॉपी द फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, मतलब इस सेल से इस सेल में जब फार्मूला को कॉपी करेंगे तो वो फार्मूला बदल जाता है। अंडरस्टैंड? अब वो कॉपी चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, तो रो क्या होगा? रो यही होगा ना, 7, 8, 9, 10। और कॉलम क्या होगा? B, C, D। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। इसको और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ मैं लिया 4 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 9। और अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि हमें इसे सम करना है, तो अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला या कोई भी फंक्शन पास करेंगे उसके पहले आप लोगों को इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर इसे 4 और 9 को ऐड करना हो तो मैं इक्वल लगाऊंगा और 4 + 9 इंटर मारूंगा, हो गया सम। अभी मैं क्या किया हूं? अभी मैं
इस 4 और 9 वैल्यू को सम किया हूँ। मतलब अगर मैं इस वैल्यू में कोई चेंज करूँ, इसे 9 कर दूँ, तो क्या यहाँ पे फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे एज अ वैल्यू कंसीडर किए हैं। और अभी मैं क्या बताया था कि अगर मुझे ए को खोजना हो तो 9 मैं ए को नहीं खोजूंगा, मैं इसके एड्रेस को खोजूंगा। अब एड्रेस में कुछ भी हो सकता है, जो भी डालेंगे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे शो होगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अगेन इक्वल का साइन लगाऊंगा और इस बार मैं हार्ड कोड पास नहीं करके डायरेक्ट उसका रेफरेंस ले लूँगा। देखिए जैसे उस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसका एड्रेस क्या है, K9, देखिए आ गया ना। और अगेन आपको प्लस पे सिंबल लगाना है और इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए एक ये रहा और एक आप लोगों का वो था, क्या था, ये था ना, ये 9 और 9 ऐसे सम कर दे रहा हूँ। अब आप इन दोनों में कुछ चेंज करके देखिए, यहाँ पे 9 है, मैं इसे 10 कर दे रहा हूँ। कुछ चेंज हो रहा है क्या? जो मैं सेल एड्रेस लिया हूँ उसमें चेंज हुआ, और जो मैं हार्ड कोर पास किया हूँ उसमें चेंज नहीं हुआ। यही फायदा है सेल रेफरेंस लेने का। अंडरस्टैंड? अब ये जो, अब मैं इसको हटाता हूँ, ये बहुत ही वाहियात अप्रोच था। अब देखिए मैं इसको ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो इसके नीचे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। क्या आया? 0। क्या आना चाहिए था? आप लोगों के मन में यही था कि 19 आएगा, यही होता है। देखिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, 0 आया। अब यहाँ 0 क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। आप जरा इस पर डबल क्लिक कीजिए, कुछ दिख रहा है, और इंटर मारिए पहले। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, अभी क्या दिखा रहा है, ये भी कलरफुल है और ये भी कलरफुल है। मतलब हम इस सेल का एड्रेस लिए हैं। इंटर मारिए, अब इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए। जब हम इस फार्मूला में मतलब बात किए थे कि जब हम एक फार्मूला को या रो या कॉलम में कॉपी करेंगे तो फार्मूला बदल जाता है। तो अब ये क्या हुआ होगा, जैसे आप इसे यहाँ पे कॉपी किए होंगे तो ये एक एक करके नीचे आ गया है। देखिए ये यहाँ आ गया है, अगेन डबल क्लिक, देखिए आ गया ना। अब अगर इसे डिलीट करके आप इसे कॉपी करके थोड़ा सा और नीचे कीजिए, देखिए अगेन वो और नीचे आया होगा। देखिए मतलब जैसे जैसे हम इसके नीचे आ रहे हैं वो अपना स्थान छोड़ते हुए नीचे आ जा रहा है। यही मैं बताया था, जब आप फार्मूला को कॉपी करेंगे तो फार्मूला भी चेंज हो जाता है। अब तो ये रो में चेंज हो रहा है, अब हम इसे यहाँ से कॉपी किया और इसके साइड में कॉपी किया, ये देखिए अगेन 0, अगेन यहाँ डबल क्लिक कीजिए, देखिए मतलब ये कॉलम में भी चेंज हो रहा है और रो में भी चेंज हो रहा है। अब इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, और देखिए यहाँ पे हुआ एक डेटा 1 और डेटा 2, कुछ भी लेता हूं। ठीक है, हमको इसको यहाँ सम करना है, टोटल करना है। जैसे यहाँ सिखाया हूँ वैसे बात करते हैं। यहाँ पे इक्वल करेंगे, इसको लेंगे और प्लस करके इसको लेंगे, और इसको एक्सेल में क्या देखते हैं, हम ड्रैग करेंगे, ऐसे ड्रैग किया, क्या हुआ, यहाँ तो इसे सम हो गया, दिख रहा है ना 66। देखिए अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे तो सम हम किए, जब ड्रैग किए होंगे हम जब यहाँ क्लिक किए होंगे, यहाँ क्या हुआ होगा, ये चेंज हुआ होगा। अभी यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे क्या था, D16 E16, यानी
16 और E16। अब इंटरप्रेस कीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्या हुआ, D17 E17। ये हुआ रिलेटिव डिफरेंस। मतलब जब हम किसी फार्मूला को एक सेल या दूसरी सेल से दूसरी सेल में कॉपी करेंगे तो फार्मूला भी बदल जाएगा। अब ये रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ सम कर रहा, यहाँ पे मैं अगेन नहीं ऐसे करता हूँ, क्या, यहाँ गया प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस और इसको इंटर प्रेस कर दिया। अब जब मैं यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करूँगा ना, क्या हुआ होगा, अभी क्या था यहाँ पे D16 C16 है, देखिए यहाँ पे D16 D17 ऐसे है ना। आज जब इसी को हम यहाँ कॉपी किए हैं तो हम पढ़े हैं कि जब हम किसी फार्मूला को किसी एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो फार्मूला भी बदल जाता है। तो वही काम ये यहाँ भी किया होगा। देखिए आ गया ना, ई पे यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, E16 E17 E18 E19 E20। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव डिफरेंस काम कर रहा है। ये हुआ रिलेटिव डिफरेंस का। अब आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मिक्स रेफरेंस के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।